हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 के गणित का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है घातांक। घातांक की आपकी अभ्यास 2 से तक कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 2D। ठीक है, अभ्यास 2D का पहला प्रश्न आपका है कि 3 की घात 4 गुना 3 की घात 5 गुना 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये संख्या दी हुई है, इसका मान ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3 की घात 4 जमा 5 -9। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 की घात 4 और 5 कितने होंगे 9 -9 कितना आ जाएगा, 3 की घात 9 -9 कितना होगा 0, और 3 की घात 0 का मान क्या होगा बच्चों 1। किसी भी नंबर पे जब 0 घात आती है तो उसका मान क्या आता है, उसका मान आ जाता है 1। किसी भी नंबर पे, कोई भी नंबर हो, चाहे हजार के ऊपर 0 घात है, 1000 है, 1000 के ऊपर 0 घात है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये रूल आपने वही लगाया है कि गुना में घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जब आधार सेम हो तो गुना में घातों को जोड़ देते हैं, आपको पिछले अभ्यास में करा चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का हल देख लिए। 2/3 की घात 2, 4/9 की घात 2, 2/3 की घात -4। अभी आपका आधार सेम नहीं है। यहाँ आपका आधार 2/3 है, यहाँ आपका आधार 2/3 है, यहाँ आपका आधार 4/9 है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे। इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे 2/3 की घात 2 गुना, देखिए 4 किसका वर्ग है 2 का, 9 किसका वर्ग है 3 का, तो इसको हम 2/3 का वर्ग लिख लेंगे। 4/9 को क्या लिख लेंगे 2/3 का वर्ग। ठीक है, और ये किसका वर्ग, इस पे भी अब इस पे भी क्या लगा है, वर्ग लगा है। 4/9 पे भी वर्ग लगा है ना, ये हमने 4/9 को लिखा 2/3 का वर्ग, और इस पे वर्ग लगा है तो इस पे एक वर्ग लगा देंगे, गुना ये हो जाएगा 2/3 की घात हो जाएंगी -4। अब आप देखिए 2/3 की घात ये तो है 2 गुना ये हो जाएंगी 2/3 की घात 2 दूनी कितनी हो जाएंगी घात 4, और ये हो जाएगा 2/3 की घात -4। अब आप देखिए गुना में घातों को जोड़ दिया जाता है जब आधार सेम होता है। ठीक है, तो 2/3 की घात कितनी हो जाएंगी 2, 2 में क्या जुड़ेगा 4, और इसमें क्या जुड़ेगा -4। ठीक है, अब आप देखिए +4 और -4 कट गए, क्या बचा 2/3 की घात क्या बचा 2। अब 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4/9 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 और 4 में आपको सही विकल्प चुनना है। मैंने दोनों प्रश्न एक साथ लिख लिए हैं। तो यहाँ देखिए 1/2 की घात -2 दिया है, तो आपको घातांकों के नियम में समझाया गया था कि जब इस तरह से लिखा हो 1/a की घात -m है, तो इस माइनस को हम ऊपर लाके हटा सकते हैं, a की घात m हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इस प्रश्न में भी कर सकते हैं। तो पहले हम हल करेंगे, तब हम ऑप्शन बताएंगे कि कौन सा सही है। तो 1/2 की घात -2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात +2। ठीक है, और गुना में क्या लिखा है यहाँ पर 2 की घात 2 कितना आ जाएगा 2 की घात 4। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा 2 की घात 4 का मान 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, गुना में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार सेम है, आधार 3 है दोनों का, गुना हो रही है तो घातें जुड़ जाएंगी। क्या आ जाएगा 3 की घात -2 जमा 5। अब आप देखिए -2 जमा 5, एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है, घटा देंगे, घटा के कितना आएगा 3, तो ये आएगा +3, 3 की घात 3, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है, अब 3 की घात 3 क्या होगा
3 गुना 3 गुना 3, 3 बार गुना 3 की, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये आपका सही आंसर होगा 27, ऑप्शन नंबर 4। नोट कर लीजिए इनको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में लिखा है निम्नांकित को सरल कीजिए। आपको 4 प्रश्न दिए हैं, इनको सरल करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले प्रश्न में देखिए आप क्या करेंगे, 1/3 की घात -2, अभी समझाया था, माइनस हटाने के लिए क्या लिख देंगे, 3 की घात 2, माइनस हट गया, गुना 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सभी का आधार कितना है, 3 है। जहाँ गुना है वहाँ की घातों को ऐसे ही लिखेंगे, 2 + 2। जहाँ भाग हो रहा है वहाँ की घात का साइन चेंज करके लिखेंगे, माइनस का 3 है ना, तो प्लस का 3 इसको लिखेंगे। तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 2 और 2 4, और 4 और 3 7, 3 की घात 7 हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। 7 की घात 4 है, गुना 7 की घात 3 है, 1/7 की घात 3 है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए घात का साइन चेंज हो जाएगा, 7 की घात -3 हो जाएगा, और भाग 7 की घात यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब गुना हो रही होती है घातों को ऐसे ही लिख देते हैं, जुड़ जाती हैं घात, तो क्या आएगा, 4 - 3 आएगा, माइनस का 3 है, माइनस का ही रहेगा, और जहाँ भाग हो रहा होता है उसकी घात का साइन चेंज कर देते हैं, 1 प्लस का है ना, 1 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 की घात 4 - 4, माइनस का 3 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए 7 की घात कितनी हो जाएंगी, 4 - 4 कितना आएगा, 0। और जब किसी नंबर पे 0 घात होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। नोट कर लीजिए इनको। यहाँ देखिए बच्चों, 3 की घात 0 है, 3 की घात क्या है, 0। 3 की घात 0 का मान क्या होगा, 1, प्लस 3 की घात -1 का मान क्या होगा, 1/3, और 3 की घात -2 का मान क्या होगा, 1/3 की घात 2। अब इनको आप ऐसे लिख लेना, 1/1, 1/3, 1/3 की घात 2 कितना होगा, 9, 3 तिया 9। सभी का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 से 9 को भाग देंगे, 9 आएगा, 9 की 1 में गुना 9, 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 आएगा, 3 की 1 में गुना 3, 9 से 9 को काटेंगे, 9 एकम 9, 1 की 1 में गुना 1, 9 और 3 12, और 1 कितना होगा, 13/9 आ जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है। इसी प्रकार फोर्थ का हल करेंगे आप, क्या लिखेंगे, 3 की घात 3 पे भी 3 घात लगी है तो घातों की गुना हो जाती है, 3 तिया 9, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 9, भाग 3 की घात 25, और गुना 3 की घात 4 की 4 में गुना हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 16, 3 की घात 16। अब देखिए आधार सभी का सेम है, 3 की घात जहाँ भाग हो रहा होता है उस घात का साइन चेंज होता है, तो क्या लिखेंगे, 9 - 25, और ये वाला नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ गुना हो रहा है, तो यहाँ प्लस का 16 है तो प्लस का ही 16 रहेगा। अब देखिए आपका 9 प्लस का है, 16 प्लस का है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 और 16 कितने होंगे, 25, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 25, इसका मतलब 3 की घात कितना आ जाएगा, 0, 25 - 25 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब जिस नंबर पे घात 0 है उसका मान क्या आता है, 1 आ जाता है। किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर आई तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। चलिए नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया है कि 2 गुना 3 की घात 6 और गुना 6 की घात -3। पहले तो देखिए ब्रैकेट में नंबर लिख के घात लगी है तो पहले ब्रैकेट को हल कर लेंगे, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 6 की घात 6 गुना 6 की घात -3। अब मैंने आपको बताया था कि गुना में घातें जब आधार बराबर होता है तो गुना में घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 और -3 को जोड़ देंगे, कैसे जुड़ेगा, 6 की घात
6 माइनस 3, अब 6 माइनस 3 क्या होगा 3, 6 की घात 3, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल कर लेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 की घात -2 भाग 1/10 की घात 2 लिखा है, तो इसको लिख देंगे 1/10 की घात 2 प्लस का 3/4, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 20 की घात -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/20 की घात 2, ठीक है, और भाग 1/10 की घात 2 ऐसे लिख देंगे हम। यहाँ पे प्लस 3/4 लिखा है। अब देखिए क्या होगा, 1/20 की घात 2 क्या होगा 1/400। 20 की घात 2 का मतलब होगा 20 गुना 20, तो क्या आ जाएगा 400। देखिए 20 गुना 20 क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 2 0, 400 आ जाएगा। तो यह 400 डिवाइड 1/10 की घात 2 क्या होगा 100, जमा में 3/4 लिखा है। अब क्या करेंगे, ये भाग हटा के गुना लगा लेंगे, 1/400 भाग हटा के जब गुना लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100/1, ये उल्टा हो जाता है, 100 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप क्या होगा, जमा का 3/4 है, इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 1 एकम 1, नीचे बचेगा 4 एकम 4 प्लस 3/4, और जब हर बराबर होता है तो ऐसे लिख देते हैं 1 जमा 3/4, ऐसे लिख देते हैं ना। 3 और 1 कितना होगा 4, 4/4 होगा, और जब 4 से 1 कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 आपका क्या होगा आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया होगा आपने। आप चाहें तो इसको आगे भी हल कर सकते थे, ऐसे लिख सकते थे 6 गुना 6 गुना 6, 3 पावर है ना, तो ये आपका 6 6 36, 36 6 का 216 आ जाता आपका, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 की घात 3 भी आपका आंसर सही है। और 7वें प्रश्न का आंसर आपका आया है 1, क्योंकि 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, एक आंसर आ गया आपका। चलिए नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया हुआ है 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2, फिर डिवाइड है 7/5 की घात 2। तो चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं। 3/5 की घात 0 है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और 3/5 की घात 1 है तो 3 का ऊपर तो 3 ही आ जाएगा और नीचे भी 5 आ जाएगा, क्योंकि एक घात है तो एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 5। 3 की घात 2, 3 तिया 9 हो जाएंगे, और 5 की घात 2, 5 पंजे 25 हो जाएंगे। ये आ गया आपका मंझला ब्रैकेट, और डिवाइड में 7/5 की घात 2 आपको दिया हुआ है। इसके अपॉन में 1 लगा के आप इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, 25 आएगा। पहले एक प्रश्न किया था उसी के जैसा है। 1 से भाग कराएंगे 25 को, 25 आएगा, 25 की 1 में गुना 25 हो जाएगा, प्लस 5 से 25 को काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 आया, 5 के 3 में गुना, 5 दिया 15, 25 से 25 को काटेंगे, 25 एकम 25, 1 की 9 में गुना करेंगे 9। अब क्या करेंगे, डिवाइड, इसका वर्ग कर लो, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 बटे 5 पंजे 25, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 25 और 15 कितने होंगे 40, 40 और 9 कितने होंगे 49/25 आ गया है ये आपका, ठीक है। और भाग में ये कितना है, ये भी आपका 49/25 आ गया है। तो भाग के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, 49/25 लिखेंगे, भाग की जगह गुना लगा के 25 को ऊपर लिख देंगे और 49 को
नीचे लिख देंगे। अब देखिए 49 से 49 कटा, 25 से 25 कटा, आंसर क्या आ गया आपका 1 आपका आंसर आ गया है। चलिए नोट कीजिए, बहुत आसान है। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 9 आखिरी प्रश्न है आपका। इसमें लिखा है निम्नांकित को सरल कीजिए। आपको सभी घातों का माइनस हटाने के लिए क्या करना है, 2 की घात माइनस 2 है, इसको लिख देंगे 1/2 की घात 2, माइनस लगाएंगे ब्रैकेट, माइनस का 2 की घात माइनस 3 है, इसको लिखेंगे 1/2 की घात 3, माइनस है छोटा ब्रैकेट 2 की घात माइनस 2 को लिखेंगे 1/2 की घात 2, माइनस 3 की घात माइनस 2 को 1/3 की घात 2। इस तरह से हम लिख देंगे। सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। 1/2 की घात 2 कितना होगा 4, माइनस 1/2 की घात 3 कितना होगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस छोटा ब्रैकेट 1/2 की घात 2 कितना होगा 4, 2 दूनी 4, माइनस 1/3 की घात 2 कितना होगा 3 तिया 9, 9 हो जाएगा। अब पहले हम छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/4 माइनस का 1/8 है, ये माइनस के साथ साइन से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/4 तो हो जाएगा माइनस का, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस से हमने ब्रैकेट ओपन किया है। तो 1/4, यहाँ भी हम माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे जब, तो माइनस का 1/8 आपका प्लस का 1/8 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 हो जाएगा, और प्लस का 1/9 माइनस का 1/9 हो जाएगा। अब इसके क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 4, 8, 4, 9, चारों हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 9। फिर से 2 से काटेंगे 1, 2, 1, 9 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो सभी कट, सारे 2 कट गए, 9 नहीं कटेगा। इसको काटेंगे 3 से, 3 तिया 9, फिर से ये 3 से कटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 आ गया एलसीएम। एलसीएम 72 आया तो सभी के नीचे हम क्या लिख देंगे, हम सभी के नीचे लिख देंगे 72। 4 से 72 को काटेंगे जब, क्या आएगा 18, 18 चौक 72 होते हैं ना, 18 की 1 में गुना कर देंगे, प्लस 8 से 72 को काटेंगे, 8 नेम 72, 9 की 1 में गुना कर देंगे, प्लस 4 से 72 को काटेंगे, 18 आएगा, 18 की 1 में गुना कर देंगे, माइनस 9 से इसको काटेंगे, 9 8 72, 8 आया, 8 की गुना 1 में कर देंगे, ये आ गया। 18 और 18 कितने हो गए 36, और 36 और 9 कितने हो गए बच्चों 45, और माइनस का क्या है 8, अपोन में क्या बचा 72। 45 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों 37/72 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। तो इसी के साथ आपका ये अभ्यास 2D आज समाप्त होता है। तो कल आपसे मिलते हैं हम एक नए अभ्यास 2E के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए बच्चों, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।